नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के स्टूडेंट हैं उनके मन में अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, और आपको बताएंगे कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनका विलेज इंटर्नशिप कैसे होगा फ्रेंड्स, और 7 दिन का जो विलेज इंटर्नशिप होगा उसमें क्या क्या करवाया जाएगा, इसी से संबंधित आपका ये वीडियो है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स यह वीडियो से आपका दूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अनाउंसमेंट सेंटर की ओर बढ़ते हैं। देखिए अनाउंसमेंट सेंटर में फ्रेंड्स जो 22 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था, इसमें आपका एरिया कोऑर्डिनेटर एसी और सीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट इस पर ध्यान नहीं दिए हैं फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट सीबीटी फॉर द पोजीशन ऑफ एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर इज 17 यानी सीबीटी मार्क्स दोनों के लिए कितना है फ्रेंड्स 70 है, एंड वेटेज फॉर विलेज इंटर्नशिप इज 30 यानी दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए। इसमें एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए जो विलेज इंटर्नशिप है कितने मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स का बताया गया है। कह रहा है कि कंपोनेंट्स फॉर विलेज इंटर्नशिप ऑफ एरिया कोऑर्डिनेटर्स एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स विथ वेटेज विल बी एज अंडर, यानी यहाँ पर दोनों के लिए बताया गया है फ्रेंड्स कि जो आपका 30 मार्क्स का होगा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ है जो एरिया कोऑर्डिनेटर, यहाँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में भी पहले दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से अभी एरिया कोऑर्डिनेटर का फील्ड टास्क 15 मार्क्स का कराया जा रहा है फ्रेंड्स, उसी तरह से आपका भी फील्ड टास्क कराया जाएगा जो 15 मार्क्स का होगा। हालांकि फ्रेंड्स जो एरिया कोऑर्डिनेटर का है फील्ड टास्क एक ही दिन का हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इन लोग का विलेज इंटर्नशिप 2 ही दिन है। लेकिन आपका जो फील्ड टास्क है फ्रेंड्स करवाया जाएगा कितना, 7 दिन का विलेज इंटर्नशिप, तो उसमें 2 से 4 दिन आपको करवाया जाएगा। फिर आपका कम्युनिटी फीडबैक भी लिया जाएगा फ्रेंड्स, जो सीसी वाले हैं, तो जब आपका भी कम्युनिटी फीडबैक जीविका दीदी से लिया जाएगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, और कम्युनिटी फीडबैक आपके जो सीनियर सीसी होंगे वो देंगे। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू फ्रेंड्स, तो जिस तरह से एरिया कोऑर्डिनेटर का पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है उसी तरह से आपका भी पर्सनल इंटरव्यू होगा, और कितना मार्क्स का होगा, 10 नंबर का होगा। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स जो भी सीसी के कैंडिडेट हैं उनका कन्फ्यूजन यह दूर हो गया होगा फ्रेंड्स कि आप लोग का भी है जो फील्ड टास्क 15 मार्क्स का होगा, कम्युनिटी फीडबैक 5 मार्क्स का होगा, आपका भी है जो पर्सनल इंटरव्यू आपका भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से इन लोग का असाइनमेंट लिखाया जा रहा है फ्रेंड्स उस तरह से आपका भी असाइनमेंट लिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए धीरे धीरे जिस तरह से नोटिफिकेशन वहाँ से आता जाएगा फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए यहाँ पर जो 21 अगस्त को फ्रेंड्स एक वेलकम एसी वेलकम किट आया था, किसके लिए, तो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए। देखिए वेलकम किट फॉर एरिया कोऑर्डिनेटर हैज बीन पब्लिश, तो इसी तरह से हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका भी नोटिफिकेशन आएगा और उसमें सीसी वेलकम किट रहेगा। सीसी वेलकम किट में आपको पूर्ण जानकारी दी रहेगी फ्रेंड्स कि किस तरह से आपको वहाँ जाना है, क्या जाना है। जिस तरह से एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में एसी वेलकम किट में दिया हुआ उसी तरह से हो सकता है आप लोग के लिए भी सीसी वेलकम किट अपलोड किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप नहीं करिए फ्रेंड्स, आपको इसमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनको 7 दिन का विलेज इंटर्नशिप किस तरह से कराया जाएगा, और बहुत सारी जानकारी है। तो चलिए उस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए को जो सीसी वाले हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले उनके बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स कि उनको किस तरह से विलेज इंटर्नशिप कराया जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर विलेज इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा बताते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा। तो देखिए एसी वेलकम किट दिया गया है, जो एरिया कोऑर्डिनेटर है उनको क्या है फ्रेंड्स एसी वेलकम किट दिया गया है, जिसमें बता दिया गया कि क्या क्या सामान लेकर आपको जाना है, किस तरह से जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका भी सीसी वेलकम किट आएगा, तो उसमें मेरे ख्याल से सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि इन लोगों का 2 दिन का विलेज इंटर्नशिप है, जिसमें अभी मैंने बताया फ्रेंड्स जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर दिया हुआ है, उसी तरह से आपका भी जो विलेज इंटर्नशिप होगा कितना दिन का होगा, तो 7 डेज का होगा। कितना, 7 डेज का। इन लोग का 2 दिन का था, लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा फ्रेंड्स कि फील्ड टास्क के लिए आपका 15 मार्क्स है, फीडबैक के लिए कम्युनिटी फीडबैक के लिए 5 मार्क्स का है, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपका है जो फील्ड टास्क है फ्रेंड्स ज़्यादा होगा, क्योंकि उन लोग का 1 दिन का था फ्रेंड्स, 1 दिन में उनका फील्ड टास्क खत्म हो गया था, लेकिन सीसी वाले को ज़्यादा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उनका विलेज इंटर्नशिप 7 दिन का है। आगे देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीसी यानी विलेज इंटर्नशिप इनके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 डेज इंटर्नशिप फॉर सीसी 45 डेज से घटाकर कर दिया गया है। जी हाँ, सबको पता है फ्रेंड्स कि पहले जो शेड्यूल था फ्रेंड्स उसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए विलेज इंटर्नशिप कितने दिन के रखा गया था, तो 45 दिन के रखा गया था। और 45 दिन एक लंबी अवधि होती है फ्रेंड्स, 1.5 महीना। ठीक है, 1.5 महीना में बहुत सारा आपसे फील्ड टास्क करवाया जाता फ्रेंड्स, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलता। और 45 दिन वहाँ पर रह करके इंटर्नशिप करना फ्रेंड्स थोड़ा हार्ड भी था फ्रेंड्स,
सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी 45 दिन में बहुत सारे कैंडिडेट है क्या छोड़ करके भाग जाते थे, क्योंकि 45 दिन उनको बहुत लगता था फ्रेंड्स, और प्लस में काम भी इसका थोड़ा जो फील्ड वर्क है तो वो लोग नहीं टिक पाते थे। और ये विलेज इंटर्नशिप इसलिए कराया जाता था फ्रेंड्स क्योंकि इससे वो लोग परख लेते थे, देख लेते थे कि जो कैंडिडेट 45 दिन वहाँ रुक गए और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और काम में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको क्या है कि ज़्यादा मार्क्स दिया जाता था और उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता था। लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या है, कंडीशन है थोड़ा विपरीत है, क्योंकि कोविड के चलते, जो कोरोना वायरस है उसके चलते आपका विलेज इंटर्नशिप में बदलाव कर दिया गया फ्रेंड्स। आप सोचिए 45 दिन का विलेज इंटर्नशिप 7 दिन में करवाया जा रहा है, तो फ्रेंड्स एक तरह से कहिए फॉर्मेलिटी है, यानी कि आपको टास्क दिया जाएगा 7 दिन में, जितना उतना आपको टास्क पूरा करना होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर 45 दिन में, पहले होता था फ्रेंड्स तो उसको 5400 रुपया यानी कि 120 रुपया करके हिसाब से पैसा दिया जाता था 45 दिन का। तो इस बार 7 दिन आप लोग रहिए फ्रेंड्स, इसका पैसा दिया जाएगा कि नहीं इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके जब सीसी वेलकम किट आएगा या तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि आपको किस तरह से विलेज इंटर्नशिप करवाया जा सकता है। फ्रेंड्स एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह से हो सकता है, और बाकी है जो फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन आने पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रखंड में आपको बुलाया जाएगा, सबसे पहले आपको फ्रेंड्स प्रखंड में बुलाया जाएगा। जीविका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड्स, उससे आपका क्लियर पता चलेगा कि आपको किस प्रखंड में कहाँ पर आपको बुलाया गया है। तो जिस प्रखंड में आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर कहाँ रुकना है, कैसे रहना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हो सकता है सीसी वेलकम किट भी आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं यही पहले बता रहा था फ्रेंड्स कि कहाँ पर आपको रुकना है, कौन सा प्रखंड में रुकना है और क्या क्या सामान लेके जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी दिशा निर्देश है वो आपको सीसी वेलकम किट की तरह आ सकता है फ्रेंड्स, जिस तरह से एसी का आया था, जिसमें सभी निर्देश दिया रहेगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि खाने पीने का, रहने का व्यवस्था कौन कराएगा, क्या क्या सामान लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है, यह सब इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। पर जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स एरिया कोऑर्डिनेटर का मांगा जा रहा है उसी तरह से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए भी मांगा जाएगा। 7 दिन का जो विलेज इंटर्नशिप होगा उसका पैसा देंगे या नहीं देंगे, यह सब आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका जो सभी डॉट है जो क्लियर कब होगा फ्रेंड्स, अभी मैं झूठ मूठ को क्या बताऊं, अभी जो मेरे पास जानकारी वही बता रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आपका सीसी वेलकम किट आएगा उसी में समय आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स कि 7 दिन का आपको पैसा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या क्या सामान लेकर के जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। लेकिन फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से एरिया कोऑर्डिनेटर का मांगा जा रहा है उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स आप भी तैयार रखें, पक्का उसी तरह से आपका भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। किन्हीं के पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल लेकर करके जाना है उनको फ्रेंड्स। और अगर वो भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कम पड़ रहा है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, आप वहाँ पर जाइएगा फ्रेंड्स। अभी क्या है इंटर्नशिप है तो जो जो डॉक्यूमेंट्स घटेगा उसके संबंधित आप लेटर लिख के दीजिएगा कि सर हम जब ज्वाइनिंग करेंगे, फाइनल ज्वाइनिंग करेंगे उस समय डॉक्यूमेंट्स ला के देंगे, तो इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पता चल गया फ्रेंड्स कि जब वेलकम किट आएगा, सीसी वेलकम किट, तो उसमें आपका सब डाउट क्लियर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फील्ड टास्क कितना है, 15 मार्क्स का है, कम्युनिटी फीडबैक 5 मार्क्स का है, पर्सनल इंटरव्यू 10 मार्क्स का है। ये फ्रेंड्स मैं नहीं कर रहा हूँ, जो जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर दिया हुआ है, क्योंकि एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों का है जो सेम वेटेज रखा गया है 30 मार्क्स का, और टास्क भी जो है शेड्यूल भी जो इसी तरह से है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए किस तरह से आपको जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले हैं उनको किस तरह से विलेज इंटर्नशिप कराया जाएगा फ्रेंड्स, फील्ड में फील्ड टास्क किस तरह से दिया जाएगा, गाँव में क्या क्या करवाया जाएगा, उससे संबंधित अब जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो देखिए पहला है फ्रेंड्स कि फील्ड टास्क के लिए आप लोगों को भी गांव में ले जाएगा। जिस तरह से एरिया कोऑर्डिनेटर को गांव में ले जाया जा रहा है फ्रेंड्स, उसी तरह से सीसी वाले को भी गांव में ले जाया जाएगा। जीविका दीदी से मिलाया जाएगा, उनसे आपका परिचय कराया जाएगा, वहीं पर समूह चर्चा होगी। समूह चर्चा में कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पर आपको बारी बारी से बोलने के लिए कहा जाएगा। आपके सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीनियर होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पहले से सीसी हैं वो आपके सीनियर होंगे, वह आप लोग का आकलन करते रहेंगे। कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जिस आपको फील्ड टास्क के लिए गांव में ले जाया जाएगा तो आपको जीविका दीदी से मिलाया जाएगा, जीविका दीदी से मिलाया जाएगा, जहां पर 20-25 जीविका दीदी होंगी, स्वयं सहायता समूह के सब सदस्य होंगे फ्रेंड्स। वहां पर जीडी होगा, समूह चर्चा होगा फ्रेंड्स। समूह चर्चा में
यही सब बारे में बताया जाएगा फ्रेंड्स कि जीविका दीदी भी अपना अनुभव शेयर करेगी कि किस तरह से स्वयं सहायता समूह का वो गठन किए, किस तरह से स्वयं सहायता समूह चल रहा है फ्रेंड्स, किस तरह से स्वयं सहायता समूह में ऋण दिया जाता है, क्या ब्याज लगता है, इसके बारे में समूह चर्चा में डिस्कशन होगा। तो आप लोग का भी समूह चर्चा किया जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स कि वहाँ पर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। देखिए वहाँ पर जब ग्रुप डिस्कसिंग होगा फ्रेंड्स, समूह चर्चा, तो वहाँ पर कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको कहा जाएगा कि स्वयं सहायता में जीविका दीदी में कुछ मनमुटाव है या झगड़ा हुआ है, तो आप उसे किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब समूह चर्चा होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर वो जो आपका ट्रेनर रहेंगे, जो आपके सीनियर रहेंगे, तो स्वयं सहायता समूह में किसी कैंडिडेट को मान लिया कोई टॉपिक दे देंगे कि मान लिया जाए कि स्वयं सहायता समूह में दीदी लोग के बीच में मनमुटाव है, झगड़ा है, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन प्रस्तुत करें। तो वहाँ पर आपको अपना विवेक से फ्रेंड्स, आपका कॉमन सेंस से जवाब देना है कि किस तरह से क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से बताइएगा। आप जब फ्रेंड्स आप कुछ प्रस्तुतिकरण करिएगा, कुछ बोलते रहिएगा, तो आपका आकलन आपके सीनियर करते रहेंगे। इसी तरह से आपको कोई टास्क दे दिया जाएगा, आपको टास्क पूरा करना होगा। इसी तरह से वहाँ पर तरह तरह का आपको टास्क दिया जाएगा और आपको टास्क पूरा करना होगा और आपका आकलन आपके सीनियर करते रहेंगे। आप जब टास्क करिएगा फ्रेंड्स, आप बोलिएगा, आपका व्यवहार किस तरह से वहाँ पर आप कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड, सबका आकलन वो जो सीसी करते रहेंगे। क्योंकि आपका इंटर्नशिप 7 दिन का है, तो हो सकता है 3 से 4 दिन आपको गांव में फील्ड टास्क के लिए ले जाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो एरिया कोऑर्डिनेटर वाले थे उनको तो 1 दिन का भी इंटर्नशिप है, तो 2 दिन का भी इंटर्नशिप था फ्रेंड्स, तो 1 दिन उनको भी फील्ड टास्क के लिए ले जाया गया, दूसरा दिन आपको उनका इंटरव्यू होकर के समाप्त हुआ। लेकिन आपका 7 दिन का है फ्रेंड्स, तो किस तरह से रहेगा, तो शेड्यूल जब आएगा नोटिफिकेशन तब पता चलेगा। लेकिन उम्मीद की जा रहा है कि 3 से 4 दिन आपको फील्ड टास्क के लिए गाँव में ले जाएगा। अलग अलग दिन अलग अलग टास्क दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आज कुछ टास्क दिए, कल कुछ टास्क दिया, इस तरह से आपको टास्क दिया जाएगा अलग अलग दिन। किसी दिन स्वयं सहायता के मीटिंग में आपको ले जाया जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि गांव, वहाँ जाइएगा गांव में, तो वहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह का कहीं पे मीटिंग हो रही है, वहाँ पर मीटिंग का आयोजन वहाँ पर आपको लिया जाएगा। किसी दिन ग्राम संगठन के मीटिंग में ले जाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको अलग अलग दिन अलग अलग टास्क दिया जाएगा। फिर आपको है कि फिर आपको पर्सनल जीविका दीदी से मिलाया जाएगा। देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर को भी इसी तरह से किया जा रहा है फ्रेंड्स कि पर्सनल जीविका दीदी से मिलाया जा रहा है, उसी तरह से आपको भी पर्सनल जीविका दीदी से मिलाया जाएगा। उनसे आप बात करेंगे, उनका नाम पूछेंगे, जीविका में कब जुड़ी है, जीविका में कौन सा पद पर वो हैं, उनसे आपको अनुभव लेना है फ्रेंड्स, उनसे आपको अनुभव लेना है। ध्यान रखिएगा जीविका दीदी से आप अच्छी तरह से बात करिएगा, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, क्योंकि जीविका दीदी आपके बारे में आपके सीनियर को फीडबैक देंगे। तो फ्रेंड्स इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भी वहाँ पर महिला रहेंगे फ्रेंड्स, जीविका दीदी सबको दीदी करके ही संबोधन करना है। ठीक है, और कुछ नहीं, नाम लेकर भी नहीं, सबको दीदी करके ही संबोधन करना है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छी तरह से बात करिएगा। ठीक है, आपका अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा, क्योंकि आपके बारे में जीविका दीदी फीडबैक देंगे आपके सीनियर को। वो जो 5 मार्क्स का फ्रेंड्स, अगर अच्छा फीडबैक रहेगा तो उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो पर्सनली आपको जीविका दीदी से भी मिलाया जाएगा और आपने क्या बात किया, आपसे उनको क्या अनुभव लिया, ये सब के बारे में वो जीविका दीदी आपके सीनियर को फीडबैक देंगे, उसी पे आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, आप लोग से असाइनमेंट भी लिखवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए असाइनमेंट आप लोग से भी लिखवाया जाएगा। जिस तरह से आपका एरिया कोऑर्डिनेटर का असाइनमेंट 3 पेज का था फ्रेंड्स, जिसमें 6 सेक्शन था। देखिए जो अभी एरिया कोऑर्डिनेटर का जो असाइनमेंट है फ्रेंड्स, वो 3 पेज के दिया जा रहा है, जिसमें 6 सेक्शन है। इसके बारे में वीडियो बना दिया था फ्रेंड्स, आप उसे देख लीजिए अगर नहीं देखें तो। आप लोग का असाइनमेंट किस तरह का होगा वह अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग का असाइनमेंट हो सकता है ज़्यादा पेज का रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इन लोग का 1 दिन का फील्ड टास्क था तो 3 पेज का था फ्रेंड्स। आप लोग का 7 दिन का है तो हो सकता है ज़्यादा पेज के रहे, कुछ ज़्यादा लिखना रहे, क्योंकि अलग अलग दिन आपको अलग अलग टास्क करवाया जाएगा। पर इतना तय है, जिस तरह से एरिया कोऑर्डिनेटर का असाइनमेंट लिखने को कहा गया, उसी तरह से आप लोग को भी असाइनमेंट लिखने को कहा जाएगा। असाइनमेंट में आपको वही लिखना है जो आप 7 दिन में फील्ड टास्क किए हैं, उसी के बारे में। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, असाइनमेंट में कुछ फालतू चीज़ नहीं लिखवाया जा रहा है, आपसे जो टास्क करवाया जा रहा है फ्रेंड्स वही लिखवाया जा रहा है। मान लीजिए आप गए, गांव में गए फ्रेंड्स, स्वयं सहायता समूह से मिले, दीदी लोग से मिले, तो आपका क्या अनुभव है उसके बारे में 100 नंबर में 100 शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको भी लिखने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इसका इंस्ट्रक्शन तब क्लियर पता चलेगा फ्रेंड्स जब नोटिफिकेशन आएगा तब। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर आप 7 दिन के लिए जब विलेज इंटर्नशिप आप करने के लिए जाइएगा फ्रेंड्स, तो उसमें जो भी टास्क दिया जाएगा अलग अलग दिन का, उसका तो आपको असाइनमेंट में लिखना ही है। साथ में फ्रेंड्स देखिए जो एरिया कोऑर्डिनेटर उनको एक टॉपिक दे दिया गया था, जैसे मनरेगा, आयुष भारत योजना, ठीक है,
इसी तरह से जो टॉपिक दिया था उस टॉपिक भी आपको लिखने के लिए कहा जा रहा था। तो असाइनमेंट के बारे में फ्रेंड्स जब आएगा नोटिफिकेशन तो क्लियर पता चलेगा, लेकिन इससे आप समझ जाइए कि जिस तरह से उन लोग का हो रहा है उसी तरह से आपका होगा, इससे आप अनुमान लगा लीजिए। फिर आगे है फ्रेंड्स कि लास्ट दिन आपको असाइनमेंट जमा करना है। फ्रेंड्स देखिए, एरिया कोऑर्डिनेटर का लास्ट दिन असाइनमेंट जमा किया जा रहा है। पहला दिन फील्ड टास्क है, दूसरा दिन असाइनमेंट जमा करें, उसके बाद में इंटरव्यू हो रहा है। उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा जिस तरह से एरिया कोऑर्डिनेटर का हो रहा है, तो आपका भी इंटरव्यू है जो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से लास्ट दिन होगा। इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको क्लियर पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, कुछ और कैंडिडेट से जानकारी मिलती है फ्रेंड्स, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आपका भी इंटरव्यू होगा वो कितने मार्क्स का होगा फ्रेंड्स? तो 10 मार्क्स का होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। जो आपका सीसी वाले हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले हैं फ्रेंड्स, तो उनको सबसे पहले प्रखंड में बुलाया जाएगा। क्या क्या सामान लेकर के जाना है, नहीं जाना है, किस तरह से जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपका जो सीसी वेलकम किट आएगा या कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा फ्रेंड्स। आपको खाने का, रहने का व्यवस्था वहाँ पर कौन कराएगा, नहीं कराएगा फ्रेंड्स, ये सब है जो आपका इंस्ट्रक्शन आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स और देखिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो जीविका परियोजना से संबंधित भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो आप लोग स्वयं सहायता समूह क्या होता है, उसका गठन कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका ग्राम संगठन वीओ क्या होता है, उसका गठन कैसे होता है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे स्वयं सहायता समूह के 5 सूत्र है फ्रेंड्स, तो 5 सूत्र पहले बताए जाते थे, लेकिन अभी कितने सूत्र हो गए हैं? 8 सूत्र हो गया है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ग्राम संगठन के 8 सूत्र है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जीविका में सीएम क्या होता है फ्रेंड्स, कम्युनिटी मोबिलाइजर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जीविका में सीआरपी, ठीक है, यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स, सामुदायिक साधन से भी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये सब के बारे में सब मैं बता दिया हूँ फ्रेंड्स। अगर ये सब पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स उसमें लिंक दिया हुआ है मेरे वेबसाइट का, उस पर आपको ये सब मटेरियल पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जीविका से संबंधित जो भी जानकारी है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सब अभी पढ़ करके फ्रेंड्स और इंतजार करिए जब कुछ नया नोटिफिकेशन आता है। जिस तरह से आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन मिलेगा फ्रेंड्स उसी तरह को फॉलो करते चलिए फ्रेंड्स, तो सब आपका अभी से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स डेट बढ़ने से आप लोग को थोड़ा सा वक्त मिल गया है और कुछ आपको और जानकारी मिलती रहेगी फ्रेंड्स। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो जो भी जानकारी आएगा फ्रेंड्स मैं आप लोग के बीच शेयर करता रहूँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।